हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा 8 गेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7, इसका हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं। जो आपको यहाँ पर वर्ष 2023-24 में दी गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 14 पार्ट, जिसका नाम है अ विजिट टू ओरछा। और संपूर्ण पुस्तक का हल किस प्रकार से देखना है और नई पुस्तक जो मिली है उसका PDF किस प्रकार से प्राप्त करना है, तो वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक अच्छे से देखते रहिए, जिससे कि आपको इसका संपूर्ण हल मिल सके। तो यहाँ पर लेसन 14 जिसका नाम है अ विजिट टू ओरछा, यानी ओरछा की यात्रा। तो इसके हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं क्या लिखे हैं। तो यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 saw 2 rivers एट ओरछा। तो कौन कौन सी नदियाँ थीं? गंगा यमुना, कावेरी गोदावरी, बेतवा जामनी। यानी ओरछा में बच्चों ने जो कक्षा 7 के थे उन्होंने 2 नदियों को देखा, वे कौन सी थी? तो उनका सही आंसर हो जाएगा बेतवा और जामनी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है द वर्ड फॉर स्लोगन इन इंग्लिश इज, यानी अंग्रेजी में स्लोगन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कन्क्लूसिव, यहाँ पर या कन्फ्लुएंस या कनक्लेव। तो इसका सही हो जाएगा कन्फ्लुएंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3, तो इसमें दिया गया देखिए, वेयर हैड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गॉन, यानी कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरछा। तो यहाँ पर लिखना है इज़ नॉट सीन इलाहाबाद संगम, यानी इलाहाबाद संगम में कौन सी नदी नहीं दिखाई देती है? तो इसका हो जाएगा सरस्वती रिवर, यानी सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद अगला है नेम द 2 रिवर्स दैट मीट एट ओरछा। ओरछा में जो नदियाँ मिलती हैं उनके नाम लिखना है, 2 के कोई के। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला बेतवा एंड दूसरा जामनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तो ये रहा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। हु वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो इसका लिखेंगे ऑल ऑफ देम, यानी सभी। जो कक्षा 7 के विद्यार्थी थे वे सभी ही जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, पढ़िए, भाई आर द टेम्पल्स ऑफ ओरछा कॉल्ड छत्रीज, यानी ओरछा के जो मंदिर हैं उन्हें छत्री क्यों कहा जाता है? ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी उनकी जो आकृति है और बनावट है इसके कारण इन्हें छत्रियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, तो देखिए क्या लिखा है, भाट वर द 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, यानी पेंटिंग की 2 स्टाइल कौन कौन सी थी तरीके? तो एक थी राजपूत एंड मुगल वर द 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग की पहले 2 तरीके थे, एक तो थी राजपूत पेंटिंग और दूसरी थी आपकी मुगल पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 9, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राइट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, यानी जो नाउन्स दी गई हैं यहाँ पर इनके हमें एडजेक्टिव लिखने हैं। तो गुडनेस का होता है गुड, हेल्प का होता है हेल्पफुल, स्किल का स्किलफुल, लेबर का लेबरियस यानी लेबरिस। इसके बाद करेज का होता है करेजियस। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आशा है कि आपने लिख लिया होगा। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को रोक लिया करें, इसके बाद लिख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, हु वर द बुंदेला किंग्स, यानी बुंदेला किंग्स कौन था या कौन थे? तो द बुंदेलाज वर द किंग्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन 19, यहाँ पर इन 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी में जिन्होंने अपनी जो राजधानी थी ओरछा बनाई थी उन्हें बुंदेला के राजा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेम द 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग की 3 स्टाइलों के बारे में बताना है। तो राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टाइल्स, राजस्थानी यानी कंघारा एंड बुंदेला। तो ये आपके आंसर हैं, इनको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तो क्या दिया गया है 12वें क्वेश्चन में, हु बिल्ट द छतरीज एंड वाई, छतरियाँ किसने बनवाई थी और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे द छतरीज दैट यू सा आर मोनुमेंटे
मोन्यूमेंट्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द बुंदेला किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, यानी यहाँ की जो छतरियाँ बनवाई गई थी वो किन की यहाँ पर बनवाई गई थी, तो बुंदेला राजा की और उनके परिवार की जो यादें हैं उनको दिखाने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर समाप्त होता है। हमने यहाँ पर सभी जो यहाँ पर हल हैं वो करवा रखे हैं, 1 से लेकर आपके संपूर्ण पुस्तक का हल। तो यहाँ पर लास्ट में वीडियो मिलेगा, तो आप उसको जाकर चलाइए, यानी यहाँ अगर पूरा वीडियो देखिए उसके लास्ट में बताया गया है कि आपको पूरी पुस्तक का डाउनलोड किस प्रकार से करना है हल, यानी हमने कक्षा 7 की सभी पुस्तकों का हल कराया हुआ है। तो आइए सब देख लीजिए किस प्रकार से आपको देखना है। और आपके जो अर्धवार्षिक पेपर हैं वो भी यहाँ पर 9 तारीख से होने वाले हैं, तो उनको भी यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। और किसी भी कक्षा की एडग्रेड अभ्यास पुस्तक जो आपको यहाँ पर मिली है 2023-24 में भरने के लिए सभी कक्षाओं के यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। कक्षा 4 से लेकर 8 तक की सभी पुस्तकें, गणित, हिंदी, अंग्रेजी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी, इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट, यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी एटिकेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है, और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पार्ट यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पार्ट यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सभी पुस्तकों का हल देख सकते हैं।